हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं कक्षा 10 का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के दो गुने से एक अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भिन्न संख्या मुझे मालूम होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या मालूम होनी चाहिए। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी जो संख्या बटे के रूप में लिखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न संख्या यानी परिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे कि माना भिन्न संख्या x/y है जिसमें अंश x और हर y है। इसमें अंश x और हर y है। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से एक अधिक है। तो अब प्रश्नानुसार अब सवाल क्या है? सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है जो हर है उसका 2 गुना अंश में एक अधिक है, तो 2 गुणे x + 1 y, यानी y बराबर 2x + 1 मुझे यही कह रहा है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हर बराबर 2 गुणे अंश 2 गुना प्लस एक अधिक, तो 2x + 1 हर क्या है? y, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो अगली कंडीशन बेटा कह रहा है कि यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/11 है तो भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब लिखेंगे बेटा कि भिन्न का व्युत्क्रम y/x है। क्या है? y/x है। जो भिन्न का व्युत्क्रम है वो y/x है। उसके बाद पुनः प्रश्नानुसार मतलब यही है कि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी भिन्न संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 2 सही 16/11 है। तो लिखेंगे भिन्न संख्या और भिन्न का व्युत्क्रम 2 सही 16/11। तो भिन्न संख्या क्या है? x/y धन भिन्न का व्युत्क्रम क्या है? y/x। कितना? 2 सही 16/21। 2 सही 16/21। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x y से y में डिवाइड करेंगे y कट जाएगा, x बच जाएगा तो x गुणे x। अब x से x में डिवाइड करेंगे x कट जाएगा, y बच जाएगा तो y गुणे y। जो यहाँ चिन्ह है चिन्ह का हम निशान लगा देंगे। उसके बाद इस 21 को 2 में गुणा करेंगे तो 21 गुणे 2 धन क्या? 16 को ऐड कर लेंगे बटा क्या? 21। अब फिर लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। x गुणे x, x का स्क्वायर, y गुणे y, y का स्क्वायर। फिर लिखेंगे 21 दूना 42 धन 16 बटा क्या? 21। फिर इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर y का स्क्वायर बटा xy बराबर 6 2 8 4 1 5 58 बटा कितना? 21। अब समीकरण नंबर इसको हम क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। अब कहेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से y का
मान रखने पर जब हम y का मान रखेंगे इसके स्थान पे, तो मेरी वैल्यू जो निकल के आएगी, देखते हैं हम लोग क्या निकल के आएगी कि x का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 का स्क्वायर अपान x 2x प्लस 1, उसके बाद 58/21, तो x का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इंटू 2x गुणे 1 अपान x को अंदर लेके जाएंगे x गुणे 2x, x गुणे 1 58/21, तो x का स्क्वायर 2 दूना 4, x का स्क्वायर प्लस 1 4x, 2x का स्क्वायर x 58/21। अब 4 1 5x का स्क्वायर 4x प्लस 1 अपान 2x स्क्वायर प्लस x 58/21। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 21 5x स्क्वायर धन 4x प्लस 1, अब 58 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो मिलेगा 21 गुणे 5x स्क्वायर धन, अब फिर 21 को यहाँ लेके जाएंगे 21 गुणे 4x, 21 गुणे 1 58 गुणे 2x स्क्वायर धन 58 गुणे x, यहाँ से 5 1 कम 5, 5 दूना 10 105 x का स्क्वायर, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 84x धन 21, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 11 x का स्क्वायर 58x। अब देखिए x को एक साइड करिए तो 105x का स्क्वायर माइनस 116 का x स्क्वायर 84x माइनस 58x प्लस 21 बराबर 0। अब यहाँ हो जाएगा, घटाएंगे 105 में से 116 तो 6 में से 5 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 1, माइनस 11 x का स्क्वायर, 84 में से 58 घटेगा नहीं, 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 26x प्लस 21 बराबर 0। तो 8 6 14, 5 2 7 1 8। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, माइनस कॉमन दिख रहा है, तो 11x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 21 बराबर 0, यानी कि आ जाएगा आपका 11x का स्क्वायर 26x प्लस 21 बराबर 0। अब यही हम थोड़ा रुकेंगे। हाँ, उसके बाद आ जाएगा, देखिए मैं जब यहाँ माइनस कॉमन लिया तो देखिए इनको इनसे घटाया तो माइनस 11x का स्क्वायर आ गया, और 84 में से 58x घटाया तो प्लस 26x आ गया और 21 आ गया। देखिए माइनस यहाँ है तो जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो 11x का स्क्वायर माइनस 26x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, माइनस 26x माइनस 21 बराबर 0। अब माइनस उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, 11x का स्क्वायर माइनस 26x माइनस 21 बराबर 0। अब लिखेंगे कि इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर माने गुणनखंड। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है तो घटाने पर 26 आना चाहिए। 11 और 21 का ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग कि 11 गुणे 21, तो 11 1 कम 11, 11 दूना 22 1 23। अब 231 जो आया इसका ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 231 आवे और घटाने पर 26 आवे। घटाने पर क्या आना चाहिए, यहाँ माइनस होने के कारण घटाने पे आना चाहिए, यहाँ अगर प्लस होता तो ये जोड़ने पर आता। तो माइनस है तो ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 231 आवे, लेकिन घटावे पर कितना आवे 26 आवे। तो सबसे पहले हमें क्या फैक्टर कर ली, 231 का 7 से जब हम काटब 7 3 21, एक बार 7 3 21, 21 2 23 2, 7 3 21, यानी 33 से कम 33, यानी 33 माइनस 7, तो 13 में से 6 6 और 2 यानी 26 आ गया। यानी कि मेरा फैक्टर किसका बनेगा, 33 गुणे 7 का, और 33 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे हम कि लिखेंगे
11x का स्क्वायर माइनस 33 माइनस 7 x माइनस 21 बराबर 0। तो 11x का स्क्वायर माइनस 33x माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। तो 11x का स्क्वायर माइनस जाएगा 33x प्लस 7x माइनस 21 बराबर, इसमें से कॉमन 11x ले लेंगे तो x 11 तिया 33, 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 11x प्लस 7 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या 3। और दूसरा होगा 11x प्लस 7 बराबर 0, तो 11x माइनस 7 x बराबर माइनस 7/11। तो ये देखिए परिमेय संख्या नहीं होगी क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। परिमेय संख्या कब नहीं होती है, जब माइनस आ जाता है, परिमेय संख्या नहीं ली जाती है। तो x बराबर कितना आया 3। अब कहेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 का मान क्या है कि y बराबर 2 × 3 + 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7। y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। तो भिन्न संख्या लिखेंगे, भिन्न संख्या x/y, तो x का मान 3, y का मान 7। तो अभिष्ट संख्या कितना आया 3/7। तो सवाल को अब दूसरा सवाल आप लोगों को बताएंगे। तो अगला सवाल आपके सामने आया है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इनके कहने का आश्रय यही है कि कोई सड़क है, सड़क के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है, स्तंभ लगा हुआ है। तो स्तंभों के बीच में एक एंगल बन रहा है। मान लीजिए आपका क्या है सड़क है, जो ये सड़क है ये आपका क्या है सड़क है। अब सड़क के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, यानी खंभा लगा हुआ है, स्तंभ लगा हुआ है। तो इसका एंगल 30 अंश बन रहा है, इसका एंगल कितना बन रहा है 60 अंश बन रहा है। तो दोनों खंभे की ऊंचाई क्या है समान है, इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे h मान लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे h मान ले रहे हैं। और जो सड़क की चौड़ाई है वो आपकी कितनी है 100 मीटर है। सड़क की चौड़ाई क्या दे रखा है 100 मीटर दे रखा है। तो पूछ रहा है कि पहले स्तंभ की स्थिति और दूसरे स्तंभ की स्थिति के बीच क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर होगा, ये निकालना है। उसके बाद स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, कितना स्तंभ की ऊंचाई है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, माना पहले स्तंभ AE की दूरी क्या है x मीटर है। AE की दूरी मैंने क्या मान लिया, इसको x मीटर मान लिया। तो अब इसको मैंने क्या रखूंगा x रखूंगा। अब देखिए पूरी दूरी कितनी है 100 मीटर है, इतनी दूरी x है। तो ये दूरी क्या निकल के आएगी आपकी 100 माइनस x निकल के आ जाएगी। ये दूरी क्या निकल के आ गई मेरी 100 माइनस x निकल के आ गई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना, क्या माना कि वैसे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि माना दोनों स्तंभ की ऊंचाई h है, इक्वल है, तो समान है, दोनों हो गया। इसलिए ट्राइंगल AED में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो अब यहां लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए tan 30 और लंब क्या है आपका AD, आधार क्या है AE लिख दिया। और tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3। AD आपका क्या है
ये अच्छा है। आपका ये दूरी क्या है, x है। अब तिरछा गुणा कराएंगे, तिरछा गुणा कराने के बाद हम पाएंगे कि x बराबर √3h समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज EBC में tan 60 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब BC आधार EB। तो BC की जो वैल्यू है OH है, EB की वैल्यू क्या है 100 - x है। तो अब यहाँ tan 60 का मान क्या होगा, √3। तो अब यहाँ से निकलेगा √3h/100 - x। तो अब एक मान की तिरछा गुणा करा देंगे, और तिरछा गुणा कराएंगे तो निकलेगा h बराबर √3 x। अब इसको समीकरण नंबर हम क्या बना देंगे, 2 बना देंगे। अब कहेंगे कि h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से h का मान रखने पर, देखिए समीकरण आपका ये 2 है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। मैंने कहा समीकरण 1 में समीकरण 2 से h का मान h यहाँ है, तो h के स्थान पर √3 x रख देंगे। तो x बराबर √3 पहले से मौजूद है, तो √3 x। तो √3 3 और 100 - x, तो आ जाएगा 3 × 100 - 3 × x। तो x बराबर आ जाएगा 300 - 3x। तो x + 3x 300, तो 4x बराबर 300। तो x बराबर 300/4। तो अब इसको हम काटेंगे, 2 4 से काटे, 4 × 7 = 28, 4 × 4 = 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 75। क्या आ जाएगा x का मान, 75 मीटर। x का मान क्या आ जाएगा, 75 मीटर। अब देखिए जब x का मान 75 मीटर आ गया, यानी पहले स्तंभ की दूरी क्या आ गया 75 मीटर, तो दूसरे स्तंभ की दूरी निकालेंगे। लिखेंगे दूसरे स्तंभ की दूरी क्या लिखा गया है, 100 - x। तो 100 - 75 कितना आ गया, 25 मीटर आ गया, क्योंकि 100 में से 75 घटेगा तो 25 मीटर आ गया। लेकिन मुझे ऊंचाई अभी मालूम नहीं हुई, तो अब कहेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x की 2 वैल्यू आई है 75 और 25। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 75। तो x बराबर आएगा √3 गुणे कितना, ओहो, आ जाएगा कि x का मान कितना है 75। तो अब आ जाएगा 75 बराबर √3 × h। तो h बराबर 75 बटा क्या, √3 आ जाएगा। 75 बटा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। 75 बटा कितना आ जाएगा। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। अभी थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन थी, वो बहुत लंबा प्रोसेस आता, इसलिए मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, समीकरण 2a है, x का मान रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ √3 है, √3 लिखेंगे, 100 - 75, अब आएगा √3 और 100 में से 75 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 25। अब √3 का मान होता है कि आपका कि 1.732 × 25। अब इधर से हम गुणा कर लेंगे, 1.732 का गुणे 25, 25 दूना 50, 25 त्रिक 75, 25 दूना 50 के शून्य हासिल 5, 25 त्रिक 75, 75 5 80 के शून्य हासिल 8,
25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 8 जोड़ेंगे तो 8 8 5 13 83 यानी 3 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 18 43 यानी आ जाएगा आपका कि 43 यानी आएगा 43.25 मीटर। तो प्रत्येक स्तंभ की जो ऊंचाई आएगी वो 43.25 मीटर आएगी। 43.25 मीटर आएगी। तो बेटा हम आप लोगों से यही आशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बस यही आशा करते हैं। थैंक यू।